આપણને એમાં રોવતા વાલો મૂકી ગયા છે જેમાં, વાલો મૂકી ગયા છે જેમાં, સકી ચૂક્યા હસું ઘણું આપણે હવે લાગી કાલજડે જાલ, પીઠ પીઠ ભૂંડા પાપિયા તું હજી ના આવ્યો કાલ, તું હજી ના આવ્યો કાલ। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ प्यारे की। प्राणाधार सुंदर सज्जी, आप मान बुद्धि के सागर सदगुरु आदि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की ब्रह्मगणाओं को इंद्रावती के स्वरूप में इस विरह की वेदना कैसी होती है, पिया के वियोग के विरह की वेदना, उसको आप अपने शब्दों में हमें सुना रहे। कैसे अखंड आनंद रास रमण के मध्य बालाजी अंतर्ध्यान हो गए, कैसे उन्होंने सखियों को छोड़कर और अलोप हो गए। सखियां रुदन कर रही हैं, बिलक रही हैं, व्याकुल हैं। कैसे धनी ने छोड़ दिया, सखियां आपस में कहती हैं, रोते हुए कहती हैं, और कहती हैं सखी चूक्या हंसू घणो आपण, निश्चित रूप से हमसे उनकी सेवा में कोई त्रुटि हुई है। हवे लागी कालजरे जाला, और उस कारण से कले में कलेजे में दावाग्नि उठ रही है। कोई कमी हमसे निश्चित हुई है। खिटपिट बूंदा पापिया ध्वजे न आव्यो काल, अरे काल तुझे धिक्कार है, तू अभी तक हमें क्यों नहीं उठा ले गया। पिया जी नहीं तो हमारा क्या अस्तित्व यहाँ रह करके। काल तुझे धिक्कार है। एमरे सखियों तमे क्या करो, बहनी दृढ़ करो कान मान। तामसी सब वाली सखियां, जोश वाली सखियां कहती हैं, ए सखियों तुम अपने आप को क्यों इस प्रकार से शिथिल कर रही हो, ढीला कर रही हो, क्यों इस प्रकार से रुदन कर रही हो। आपने मुकी नहीं जेनु नाम श्री कृष्ण है। अरे जिनका नाम ही श्री कृष्ण है वो हमें कभी नहीं छोड़ सकते। तुम अपने मन को दृढ़ क्यों नहीं करती हो। हमारे बालाजी, हमारे धनी जी हमें छोड़ के नहीं जा सकते। सखी सखी जोई आपन वन मा, एमरे तयो तमे को काय। ए सखियों चलो, अच्छा मिलकर के उनको मन में ढूंढ दे। निराश मत हो। जेनु नाम श्री कृष्ण ते बैठा छे आपण माय। अरे जिनका नाम ही श्री कृष्ण है तो हमारे मध्य में ही बैठे हुए, हृदय में बैठे हुए, हमें कहीं छोड़ के नहीं जा सकते। सुंदर भाई के साथ ने सखी हमरे थयो तमे काय। ऐसे सुंदर भाई समझा रही हैं सबको, हे सखियों इस प्रकार से अपने उत्साह को मत कम मत करो। हमारे पिया जी कहीं नहीं जा सकते। केड़ बांधो तमे कामनी आपन जो ये वृंदावन वाय। कमर कस लो, हमें उनको ढूंढना ही है, ढूंढ के रहेंगे। हम सब मिलकर के
पूरा वृंदावन खोजते हैं। चलो बन बन करीने खोलिए वालो बेटा छे बेटा से जाय। ये सखियों धैर्य रखो, उठो और चलो। हम बन बन में घूम करके अपने प्राण प्रियतम को ढूंढे, कहीं न कहीं अवश्य बैठे होंगे। चलो तो सही, ढूंढने के लिए तो निकलो। आपन ने मुखी करी जीवन जी तेजा से क्या है। अरे विचार तो करो, वो हमारे जीवन के आधार है, हमें छोड़ के कहा जा सकते हैं। हमारा जीव का आधार ही वही है, नहीं छोड़ सकते। धैर्य रखो। एक पड़े एक लड़ थड़े एक आंसुड़ा डाले अपार। स्वात सी सखियां तो बड़ी आकुल व्याकुल होकर धरती पे गिर पड़ी और राजसी सखियां पागल की तरह लड़खड़ा रही हैं और तामसी आंखों से अश्रुधारा बहते हुए फिर भी जोश दिला रही। के मचाले काया बापड़ी मारा जीवन बिना आधार है। ऐसे रोते रोते वो सखियां कह रही हैं, हमारे जीवन आधार प्राण प्रियतम, उनके बिना अरे ये कदम उठे तो कैसे उठे, किस ओर चले, कदम ही नहीं उठ रहे। कटन वेला मुने जाय रे बहनी जेमने सरता प्राण। ये समय तो बड़ा निष्ठुर हो गया है, कठिन हो गया है। ऐसा लगता है जैसे प्राण शरीर से निकल जाएंगे, जेम निसरता प्राण निकल जाएंगे प्राण। काया हेमत हर हरे हमें नहीं रहे गोता है निर्वाण। सारा शरीर कांप रहा है बिना पिया जी के, इसलिए कैसे हम ढूंढ पाएंगे। शरीर तो कांप रहा है, पैर चल नहीं पा रहे हैं, उनके वियोग में सारा शरीर शिथिल हो पड़ा है, हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे। एम रे सखियों तमे क्या करो ए छे आपनो आधार है। तब जोश वाली सखियां कहती हैं, अरे क्या कर रही हो तुम इस प्रकार, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वो हमारे प्राण आधार हैं, निश्चित हमें नहीं छोड़ेंगे, दृढ़ता रखो। नेचे आपने नहीं रे मुके तमे जीव सो करो रे करार। धैर्य रखो, शांति रखो, वो हमारा त्याग नहीं कर सकते। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए पिया जी हमें नहीं छोड़ सकते, त्याग नहीं कर सकते। विकल कई पूछने वे लड़ी नहीं सकी कह रे दीचा तुम्हें शाम है। व्याकुल होकर के सखिया बेल को पूछ रही है, जो लताएं निकली हैं पेड़ पे, उनको पूछ रही हैं, क्या तुमने हमारे कहीं श्याम सुंदर को देखा है। जीव हमारे ले गया मन्नी न पहुंची मैं, वो तो हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, वो कहीं चले गए और हमारी सारी चाहनाएं जो की जो धरी रह गई। हे लताओं बताओ वो कहा, तुमने कहीं देखा है उनको, लताओं से पूछ रही है। ये हंसे चे अपन ऊपर जो ने देखा अपन हम हंसने है, वो लताएं देख के हंस रही हैं, सखी आपस में बोल रही हैं, देखो ये हम पर हंस रही, क्यों हंस रही है, क्योंकि इन लताओं का जो प्यार अपने प्रियतम से वैसा प्यार हमारा नहीं है। ये कैसे तने से लिपटी हुई है, पेड़ से लिपटी हुई है, उनको छोड़ती नहीं है, और हम कैसी हैं कि पिया जी अलोपी हो गए। तो इस प्रकार से
ये हंस रही है लताएं हम पर। जो बीती रही छे वर्णे अदखिन न मुके ए। देखो तो सही, कैसे ही अपने पतियों से लिपटी हुई है, एक क्षण के लिए भी उनको ये नहीं छोड़ती हैं। कहीं हमारा कैसा दोष है जो धनी जी हमको छोड़ के चले गए। ए सुंदर सा जी, ऐसे वियोग के विरह में उनकी वेदना बोल रही है। जोने वाला का एना अंगो अंग वाला छे बंद। इन दताओं के यहाँ पे देखो, इनके अंग प्रत्यंगों को देखो किस प्रकार से अपने पिया को कहीं जाने ही नहीं देती हैं। तो हंसे जापण परापण की दिन ए सनंद है, इसलिए हम पर हंस रही है कि तुमने ऐसा तो नहीं किया, कैसे चले गए तुम्हारे पिया जी। आ वचन बोले बेलड़ी सकी माओ माए करे विचार है। ऐसे उन बेलियों के प्रश्न, उनकी बातों को देख करके और सखियां बोलती हैं, एक खबर न दिए कोने कामनी पोते रची यही भरतार है। ये सखियों, इससे पता चलता है कि कोई भी समाचार हमें ये नहीं देना चाहती। ये खबर नहीं दिए कोने का पोते रची रही भरतार है। बस इनका आनंद अपने इनके भरतार के साथ, हमें कुछ अपने उसी से हमको ये समझा रही है। हमने छोड़ दिया, धनी जी चले गए। आ वचन बोले बेलड़ी सकी माओ मैं करे बीच वन गेवर हमें जोयू आगल तो दी से अंधार है। सारा वृंदावन देख लिया, अब श्याम सुंदर नहीं दिखे तो अंधकार है उनके लिए। कहा देखे, पत्ते पत्ते बेल बूटे फल तने वृक्ष सबको ढूंढ लिया, कहीं नहीं दिखलाई दिए। अब तो अंधकार है, हम कहा ढूंढेंगे पिया जी को। हवे तमे किया जो ये मुने सुधनी अंग सार। इस प्रकार से अब हम उन्हें कहा ढूंढे, अपने मन की शुद्धि भी नहीं है, ना तन की शुद्धि है, पिया जी को कहा ढूंढे। सखी पगला जो है प्रीतम धरा साथ खोले वृंदावन। ये सखियों एक काम करो, पिया जी के जो चरण चिन्ह है ना, उनके देखते देखते आगे बढ़ो। ये चरण चिन्ह देखते देखते ये चरण हमको वहां तक पहुंचा देंगे, ये चिन्ह हमें वहां पहुंचाएंगे। नेचा अपन ने मुक्की गयो जी पिंड दान थाए पतन। इस प्रकार सखियों ने समूचे वृंदावन में ढूंढ लिया और कहने लगी, अब तो यही लगता है निश्चय वो हमको छोड़कर चले गए। अरे बड़ा आश्चर्य है कि ये देख कैसे रह गई उनके बिना। ये सुंदर सा जी, ये होती है प्रेम, प्रेम की स्वरूपा सखियां। कितनी व्याकुल है अपने पिया के लिए, आकुल व्याकुल धनी के बिना। इसको कहते हैं आत्म प्रेम है। ये कोई भौतिक संसारिक प्रेम नहीं है, ये आत्म प्रेम है। कैसी व्याकुलता अपने पिया के बिना। तो जानिए, ये आत्म प्रेम ही तो निश्चित रास है। इस आत्म प्रेम ने सखियों को आकुल व्याकुल कर दिया है। अब कहाँ ढूंढे, इस प्रकार सखियां अपने प्राण प्रियतम को ढूंढने के लिए निकली हुई हैं। कहीं तो मिलेंगे, ये निश्चय हृदय बोलता है, हमारे धनी कहीं जाएंगे नहीं। ऐसी दृढ़ता उनके हृदय में है,
ये दृढ़ता क्यों है? क्योंकि उनको अपने प्रेम पर दृढ़ विश्वास है। ये सुंदर सा जी, यही प्रेम हमें श्यामा जी का स्वरूप का दर्शन कराता है। यही प्रेम श्यामा जी है, यही प्रेम सखियां है, यही प्रेम वृंदावन समूचा। ये आत्म प्रेम, गोपियों का प्रेम, सखियों का प्रेम अपने प्राण प्रियतम के लिए। इस प्रेम को ये दुनिया क्या समझेगी? ये संसार समझ ही नहीं सकता ये प्रेम क्या होता है। ये प्रेम का दर्जा ज्ञान से बहुत ऊपर है। कैसे उद्धव जी ने जो ज्ञान देने गए थे वो प्रेम की सुगंध लेके निकले। तो ये सुंदर सा जी, जिनका अपने हृदय में धनी के प्रति इतना प्रेम हो, वही अपने अंदर में उनके अंतर्ध्यान की लीला को समझ सकती है? कैसे उनका हृदय छटपटाता अपने पिया के लिए। ये सुंदर सा जी, यही इस ज्ञान की पराकाष्ठा पर प्रेम का दर्शन है। आज उन्हीं सदगुरु महाराज श्यामा जी जो सदगुरु बन के आई, इसके लिए सखी जगावन काजरे, सारी सखियों को जागृत करने के लिए जो इस माया के आकर्षण में अपने धनी और धाम को बुला चुकी है, उनको जगाने के लिए राजी महाराज ने श्यामा जी को भेजा है। इस संसार में जो भी ये कार्य इस प्रकार करता है वो गुरु का रूप होता है, और यहाँ तो सदगुरु साक्षात अखंड परम धाम का ध्यान करवाने के लिए आए। ऐसे आज का ये अश्विन शुक्ला चतुर्दशी का दिन, जब श्यामा जी इस धरातल पर पूरे संसार के प्रथम सदगुरु का रूप बन के आई। ये सुंदर सा जी, अब उन धनी को ढूंढना है, पिया को ढूंढना है, पिया को पाना है, तो सदगुरु ने जो आचरण किए उनको हृदय में उतारना है। चलना हादी के पीछल रखना कदम पर कदम, उन आचरणों पर चल करके ही हम सदगुरु के बताए मार्ग पर चल करके ही अपने धनी को पा सकते हैं। तो कैसी सुंदर उनकी लीला सब आपने अभी तक में सुनी। किस तरह से आरंभक लीला खोज की ये प्रथम सोपान है। खोजत खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करता, और खोज करके सेवा के मार्ग पर चल पड़े। गुरु को ढूंढो पहले, फिर सेवा में समर्पित हो, और सेवा तुम्हें कहां पहुंचाएगी? ज्ञान की शरण में, और ज्ञान ले जाएगा प्रेम की शरण में, और वो प्रेम ही परम धाम का स्वरूप बन के सामने आएगा। ऐसे हमारे सदगुरु का संपूर्ण जीवन है। श्री देवचंद जी महाराज के जीवन चरित्र, खोज, सेवा, ज्ञान और प्रेम, और प्रेम से 25 पक्ष परम धाम, ये उनका स्वरूप है। सुंदर सा जी, आज उनकी जन्म जयंती है। हम संध्या को 8:30 बजे जो शयन आरती करते हैं, उसी के साथ में जन्म की आरती होगी शाम को। उसके पूर्व जोगमाया बधाई गाई जाएगी, फिर आरती, फिर भोग। इस प्रकार संध्या में होता तो अर्धरात्रि को है, 12 बजे के पास,
मगर हम संध्या के समय में रात्रि की शयन आरती के साथ ये आरती करेंगे और उसी के साथ भोग राग लगेगा और आज का जन्म जयंती समारोह इस तरह से हम सब सुंदर साथ मिलके यहाँ मनाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। हजी पिंडदान थाय पतन सखी पगला जुए प्रीतम तना सात खोले वृंदावन નેચે આપણને મૂકી ગયો હજી પિંડદાન થાય પતન હજી પિંડદાન થાય પતન બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે પિયાજી